नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स के हम चौथे भाग यानी कि अप्रैल 2021 में आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों दो और पार्ट आने वाले हैं, मई और जून के पार्ट्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब तक अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कि कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2020 होगा, तब तक के लिए दोस्तों सारे ये जो है मैं आपके लिए अलग अलग एपिसोड्स, श्रृंखला के अलग अलग भाग लेकर आता रहूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में तैयारी में जो है हेल्प हो सके। दोस्तों, बात रही सेट एग्ज़ाम की, या फिर यूँ कहें कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, उसके बारे में हम एक अलग डिफरेंट वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न इसका ये है कि बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो किसको दिया दोस्तों, देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस हैमिल्टन, विराट कोहली या फिर लूसी ब्रॉन्ज। तो बीबीसी आपको पता है दोस्तों, ब्रिटेन की बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर कंपनी है बीबीसी, उसके द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है लुइस हैमिल्टन को, जो कि रेसर्स हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या फिर हरमनप्रीत कौर। तो कौन सी वो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं, तो वो है दोस्तों मिताली राज। इससे पहले चार्लेट एडवर्ड्स, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी यही सेम रिकॉर्ड बनाया। तो दूसरी क्रिकेटर जो है वो मिताली राज है। अब मिताली राज का जो करियर है वो दोस्तों तकरीबन 20 प्लस साल का है। तो सचिन तेंदुलकर का जो 22 या शायद 24 साल का करियर है, उनसे इनका 2 साल ही कम है। तो आप इनको बिल्कुल जो है वो सचिन तेंदुलकर के बराबर एक महिला तेंदुलकर कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोम के मार्टियो पेलिपोन में आयोजित रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन हैं। योगेश दत्त, बजरंग पूनिया, नरसिंह यादव या फिर सुशील कुमार। तो कौन है जिन्होंने रोम के मार्टियो पेलिकोन में आयोजित रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों वो है बजरंग पूनिया, जिन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे एक और नाम दोस्तों सामने है, सुशील कुमार। ये वही पहलवान है जिनको एक पहलवान की हत्या के मामले में अभी जो है जेल में है वो दिल्ली में। तो इनके नाम में वो कहते हैं ना, बहुत ही बदनामी वाला नाम हो गया इनके लिए। इन्होंने भी कभी गोल्ड मेडल इंडिया की जीता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की महिला पहलवान कौन है। विनेश फोगाट, सरिता मोर, गीता फोगाट या फिर साक्षी मलिक। तो वो है विनेश फोगाट, जिन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। इसी श्रृंखला में सरिता मोर ने रजत पदक जो है वो अपने नाम किया। तो बिल्कुल 2 पदक आए अपने महिलाओं की तरफ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में T20 आई क्रिकेट में 6 छक्के लगाने का कारनामा किसने किया है। हाल ही से मतलब ये है कि अप्रैल से पहले वाला जो समसामयिक घटनाक्रम हुआ उसका हाल ही, न कि अभी जो जून से पहले। तो युवराज सिंह, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड या फिर ग्लेन मैक्सवेल। तो वो है किरण पोलार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 6 छक्के लगाने का जो कारनामा किया था वो अर्सल गिब्स ने किया था। वनडे इंटरनेशनल, जो भी शायद आई थिंक 2007 वर्ल्ड कप था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें उन्होंने कारनामा किया था। और T20 आई में सर्वप्रथम जो है वो युवराज सिंह ने कारनामा किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खेल मंत्रालय द्वारा जिम्नास्टिक महासंघ को कितने वर्ष पश्चात पुनः मान्यता प्रदान की गई। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या फिर 3 वर्ष बाद। तो इनको 10 वर्ष बाद जो है वो पुनः मान्यता प्रदान की गई। अभी मान्यता छिनी क्यों थी, देखिए जरा। साल 2011 में शांति कुमार को नियम विरुद्ध पुनः महासचिव बनाए जाने के प्रयासों के कारण जिम्नास्ट महासंघ पर 10 वर्षीय रोक लगाई गई थी, और उसके बाद अभी जो है 2021 में ये रोक जो है वो समाप्त हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में सर्वाधिक पदक अपने नाम करने वाला राज्य कौन सा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो हरियाणा ने जो है सबसे ज़्यादा पदक अपने नाम किए। असम में ये आयोजन दोस्तों हुआ था। 13 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 12 कांस्य पदक के साथ हरियाणा टॉप पे रहा। सेकंड जो रहा वो राज्य तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पे आपके रहा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांस में आयोजित इंडोर एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा को 3 मिनट 53 सेकंड में विजयी करके विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली धावक गुडाफ सेगाय जो है वो किस देश से है। फ्रांस, इथियोपिया, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका। तो ये इथियोपियन जो है खिलाड़ी है, या यूँ कहें धावक हैं, गुडाफ सेगाय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न द्वितीय एटीपी कप के फाइनल में दोनों एकल मुकाबले जीतने वाले आंद्रे रुब्लेव और डेनिल मेदवेदेव किस देश के निवासी हैं।
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर फ्रांस। तो ये जो दोनों खिलाड़ी हैं वो है रूस के निवासी। प्रथम एटीपी कप विजेता जो थे वो सर्बिया थे, और ये जो है दूसरा एटीपी कप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। WTA 250 खिताब में रूस की कैमिला रखीमोवा के साथ जोड़ी बनाकर प्रथम युगल खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन WTA का फुल फॉर्म है दोस्तों। अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, करमन कौर या फिर निरुपमा संजीव। तो WTA 250 में खिताब जो रूस की कैमिला रुकीमोवा के साथ मिलकर जीता वो है अपनी अंकिता रैना। WTA टॉप 100 खिलाड़ियों में भी स्थान बनाने वाली ये दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है। इससे पहले जिन्होंने ये नाम अपने जो है टॉप 100 में जो अपना नाम बनाया था वो थी सानिया मिर्जा, जिनका वर्तमान में ससुराल पाकिस्तान में आपको पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। TTFI की 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की फुल फॉर्म है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की महिला वर्ग की विजेता कौन बनी? राधिका सुरेश, नंदिता साहा, ऋष्या रीथ या फिर मनिका बत्रा। तो TTFI के 82वीं जो सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसकी जो विजेता बनी वो मनिका बत्रा बनी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो TTFI की 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने? अच्युत शरथ कमल, साथियान गणेशेखरन, सौम्यजीत घोष या फिर सुजय घोरपड़े। तो वो जो है विजय जिन्होंने हासिल की वो है साथियान गणेशेखरन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि IBF इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? आशीष शेलार, जय शाह, अनिरुद्ध सिंह या फिर अजय सिंह। तो वो जो हुए नियुक्त वो हैं अजय सिंह। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो में प्रस्तावित 32वें ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति की नवीनतम अध्यक्षा कौन बनी है? शिको हाशिमोतो, रित्सुको नगाओ, सनाई तकाइची या फिर यरिको कोइली। तो टोक्यो में प्रस्तावित 32वें ओलंपिक खेलों के आयोजन समिति की जो नई अध्यक्षा बनी है वो है शिको हाशिमोतो। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ समय पूर्व भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ। वे किस टीम के कप्तान रहे? वे क्रिकेट टीम के कप्तान थे, फुटबॉल टीम के कप्तान थे, हॉकी के या फिर बास्केटबॉल इंडियन टीम के कप्तान थे। तो वे दोस्तों फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विनय कुमार सिंह, विशाल शर्मा, जगमोहन राव या फिर प्रीत सिंह सलूरिया। तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष दोस्तों बने हैं जगमोहन राव। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दिनेश कुमार खारा, बिमल जुल्फा, शशिधरन जगदीशन, आदिल सुमारीवाला। तो कौन चुने गए हैं AFI के अध्यक्ष? वो चुने गए हैं दोस्तों आदिल सुमारीवाला। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गत वर्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर भी जिसको बोलते हैं का पुरस्कार किसे दिया गया? अलेक्जेंडर ओचकिन, अर्मंड मोडो डुप्लांटिस, उसेन बोल्ट या फिर रेनॉल्ड लवीलेनी। तो किसे दिया गया? अर्मंड मोडो डुप्लांटिस को जो है ये अवार्ड दिया गया। हालांकि इस अवार्ड को पिछले 10 या 15 सालों में सबसे ज़्यादा जिसने जीता है वो है उसेन बोल्ट, जो कि दुनिया के सबसे तेज धावक भी रहे हैं। स्वीडन के हैं दोस्तों डुप्लांटिस, और लंबी कूद में 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं, इसीलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है। महिला एथलीट का नाम बताना है इस बार जो एथलीट ऑफ द ईयर। तो वो कौन है? यूलीमार रोजास, सिमोन सोअर्स, चलोई किम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो है यूलीमार रोजास। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले पूर्व फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का कुछ समय पूर्व हृदयाघात से निधन हो गया। वे किस देश से फुटबॉल खेलते थे, किस देश के खिलाड़ी थे? स्पेन, रूस, अर्जेंटीना या पुर्तगाल। जिनको दोस्तों जो है अपने फुटबॉल का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। तो आप देखिए कौन थे, वो कहाँ से थे? वो थे दोस्तों मैराडोना, जो कि अर्जेंटीना से खेलते थे। डिएगो मैराडोना, जिनका अब निधन हो चुका है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज, जिन पर मैच फिक्स करने के जुर्म में 8 वर्षीय प्रतिबंध लगाया गया, वो किस खेल से मतलब जो है किस देश से दोस्तों संबंधित है? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन या रूस। तो वे संबंधित हैं स्पेन से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह क्रिकेट बोर्ड जिसने महिला निदेशक की नियुक्ति की है हाल ही में, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो वो क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, जिसमें आलिया जफर की नियुक्ति जो की गई है वो नए कानून के अंतर्गत की गई है, जिसमें 4 निदेशक होते हैं, जिसमें से एक निदेशक जो है वो स्त्री होनी यानी कि महिला होनी ज़रूरी है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन यानी कि आईजीएफ की नवचयनित अध्यक्षा एनिका सोरेनस्टेम किस देश की निवासी हैं? स्पेन, स्वीडन, रूस या फिर अमेरिका? तो एनिका सोरेनस्टेम जो है वो है दोस्तों स्वीडन की निवासी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 के विजेता कौन है? टाइगर वुड्स, जिनका नाम बड़ा प्रचलित है गोल्फ में, विजय सिंह, फिल मिकलसन या फिर डस्टिन जॉनसन? तो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 के जो विजेता हैं वो है डस्टिन जॉनसन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी जो है वो दी गई है? भारत, ब्राजील, क्रोएशिया या फिर स्पेन? जो अंडर 17 विश्व कप है दोस्तों, ये ओरिजिनली फीफा विश्व कप नहीं है, तो ये जो है भारत को इसकी मेज़बानी दी गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण अगले साल तक का समय दिया गया है, तो एक साल और पोस्टपोन हो गया है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किन दो राज्यों को दिया गया? राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम, गुजरात और महाराष्ट्र या फिर केरल और कर्नाटक? तो किन दो राज्यों को जो है खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो वे दो राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश और असम हैं। वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली जो खिलाड़ी का पुरस्कार इसमें दिया गया वो दोस्तों अन्नू रानी को दिया गया, जो कि भाला फेंकती हैं, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मंजूषा कंवर को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा जो एथलीट हैं वो है सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का जो पुरस्कार दिया गया वो मोना पार्थसारथी को दिया गया। तो ये सारे अवार्ड जो है वो फिक्की की ओर से दिए जाते हैं, एक संस्थान जिसकी ओर से सारे दिए जाते हैं पुरस्कार, जिसमें मध्य प्रदेश और असम को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF की अध्यक्षा चुनी गई जेना वोल्ड्रीज किस देश की निवासी हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या स्पेन? तो जेना वोल्ड्रीज जो है वो है दोस्तों इंग्लैंड की निवासी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल खेलो इंडिया के अंतर्गत घोषित होने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला स्कूल है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वोत्तर में है, तो पूर्वोत्तर के राज्य देखिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल आप रख लीजिए अलग, क्योंकि अलग ही दिशा में है। अब दोस्तों 3 राज्य रह गए आपके सामने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इसमें से जो है मेघालय में ये दोस्तों शिलोंग में ये घोषणा हुई, असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर भारत का पहला स्कूल जिसको जो है खेलो इंडिया के अंतर्गत घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महिला टेनिस प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन 2021 के अंतर्गत महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? मारिया शारापोवा, एरिना सबालेंका, सिमोना हलीप या फिर मोनिका सिलेस? तो महिला टेनिस प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन 2021 का एकल वर्ग का खिताब जो जीता वो एरिना सबालेंका ने जीता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रिटन विनर्स कप जो कि एक शतरंज प्रतियोगिता है, शतरंज चैंपियनशिप है, चेस चैंपियनशिप जिसको आप कह सकते हो, 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? कृष्णन शशिकरण, पेंटला हरिकृष्णा, रामाचंद्रन रमेश या फिर विश्वनाथन आनंद? तो विश्वनाथन आनंद दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नाम होता है हमेशा ही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो रिल्टन विनर्स कप शतरंज प्रतियोगिता जीती है वो कृष्णन शशिकरण ने जीती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। गोल्फ प्रतियोगिता सेंट्री टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस 2021 का खिताब किसने जीता है? टाइगर वुड्स, डस्टिन जॉनसन, जस्टिन थॉमस या फिर हैरिस इंग्लिश? तो ये जो पुरस्कार दोस्तों अपने नाम किया वो है हैरिस इंग्लिश। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रथम उप महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले उस महासचिव का पद नहीं होता था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, तो AFI जिसको भी बोलते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गवली या अभिषेक यादव? तो ये इसमें दोस्तों चुने गए अभिषेक यादव, जो कि खेल चुके हैं बाईचुंग भूटिया वगैरह के साथ, जो कि कप्तान रहे हैं भारतीय फुटबॉल टीम के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, लिवरपूल या फिर बार्सिलोना? तो दोस्तों ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। एक तो ओरिजिनली जो फीफा वर्ल्ड कप होता है जिसका अपना ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह महत्व है, तो वो तो नहीं है। ये क्लब वर्ल्ड कप है, जो एक पहले दोस्तों क्रिकेट की अलग एक चैंपियनशिप होती है जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की टीमें हिस्सा लेती थी, जिसको चैंपियंस लीग कहा जाता था। तो उसी की तरह ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, तो ये जो जीता है वो बायर्न म्यूनिख ने जीता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर्स ग्रुप का खिताब किसने जीता? जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, हिकारू नाकामुरा, गैरी कास्परोव या फिर विश्वनाथन आनंद? तो शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर्स ग्रुप का खिताब जिन्होंने जीता वो है जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों।
BBL 2020-21 की विजेता कौन बनी? ये BBL क्या है दोस्तों? बिग बैश लीग। जैसे अपना इंडिया में जो है IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर दोस्तों बिग बैश लीग आयोजित होती है। पर्थ स्कॉचर, सिडनी सिक्सर्स, ब्रिस्बेन हीट या फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो 2020-21 BBL की विजेता जो बनी वो सिडनी सिक्सर्स बनी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महिला टेनिस प्रतियोगिता यारा वैली क्लासिक 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्टिना हिंग्स, सिमोना हेलेप, स्टेफी ग्राफ या फिर एशले बार्टी। तो ये जो पुरस्कार जीता वो एशले बार्टी ने जीता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महिला टेनिस प्रतियोगिता गिब्सलैंड ट्रॉफी 2021 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, काइया कनेपी या फिर क्रिस इवर्ट। तो ये जो पुरस्कार जीता है वो काइया कनेपी ने जीता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सत्र 2020-21 हेतु एलन बॉर्डर मेडल जो है वो किसे प्रदान किया गया है? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस या एस्टन एगर। तो एलन बॉर्डर जो थे वो पुराने खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान खिलाड़ियों को, जो युवा खिलाड़ी, उनको ये जो है मेडल दिया जाता है दोस्तों। तो किसको दिया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है, और वो भी लगातार तीसरी बार। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस देश की धाविका बिट्राइस चपकोएस ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? तो किस देश की धाविका है बिट्राइस चपकोएस? तो केन्या, घाना, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया। तो वो दोस्तों केन्या की धावक हैं। केन्या को दोस्तों कई बार कीनिया भी लिखा होता है, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो हमेशा जो इंग्लिश वाले, हमेशा हिंदी प्रश्नों के साथ साथ एक राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश अनुवाद भी उसका दिखेगा। किसी भी क्वेश्चन पेपर या कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ थोड़ा आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसे नाम थोड़े से अलग भाषा में होते हैं तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो आप हमेशा इंग्लिश वाला नाम जो है उसको सही माने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह टीम जिसने सर्वप्रथम 100 T20I मैच जीतने की उपलब्धि हासिल की वो कौन सी टीम है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो वो टीम जो है दोस्तों वो है पाकिस्तान, जिन्होंने सबसे पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय T20I मैच जीतने की उपलब्धि हासिल की है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध, जो एक सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, उससे बाहर कर दिया गया, जिसमें दोस्तों 30 लाख की राशि मिलती है। BCCI के तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तो करोड़ों मिलते हैं, बट पहलवानी अपनी इतनी फेमस नहीं है इंडिया की, तो उसमें 30 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं। तो उससे किन दो पहलवानों को अनुबंध से बाहर कर दिया गया? बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह, महावीर सिंह और योगेश्वर दत्त, सौरव गुर्जर और बबीता कुमारी या फिर सुशील कुमार और साक्षी मलिक। तो जिन दो को बाहर किया गया वो है सुशील कुमार और साक्षी मलिक। इसमें दोस्तों अभी एक जो नाम आपने देखा जो है दोस्तों सुशील कुमार, अब ये सुशील कुमार जो है दोस्तों, इनको तो खैर अभी बाद पहले नहीं करते, तो अभी बाद में कर देते, क्योंकि इनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई है। तो इनको तो बाद में किया जाता, बट किया ज़रूर जाता। अब तो इनकी नौकरी भी थी जो रेलवे की तरफ से, वो भी जा चुकी है। तो दोस्तों ये था दोस्तों वो वीडियो अप्रैल मंथ का। अब जो हम करंट अफेयर्स लेकर आएंगे आगे वो मई और जून के होंगे। और फिर जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, तब तक हम ऐसे वीडियोस के माध्यम से जो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर की एक एक छोटी बड़ी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए, और एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी सेट नेट और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में विस्तार पूर्वक बैठकर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।